साथियों, हमारे जीवन में आहार और व्यवहार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने आहार और व्यवहार के द्वारा हम अपने शरीर को निरोगी रखते हैं। साथियों, जैसा कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये वसंत ऋतु है और इस वसंत ऋतु के आगमन पर सर्दी का मौसम जाने को होता है और तापमान में परिवर्तन होने लगता है। इसलिए हमें अपने खान पान में भी बदलाव कर लेना चाहिए। साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और सबके लिए। हमारे शरीर पर खान पान के अलावा मौसम और जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। किसी एक मौसम में कोई एक दोष बढ़ता है तो कोई दूसरा शांत होता है, जबकि दूसरे मौसम में कोई अन्य दोष बढ़ता और घटता रहता है। साथियों, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हमारे मौसम को जलवायु के अनुरूप 6 ऋतुओं में बांटे गए हैं और ये ऋतुएं हैं शिशिर यानी सर्दी का मौसम, जो जनवरी से मार्च तक चलता है। उसके बाद आता है बसंत का मौसम, जो 15 मार्च से शुरू हो जाता है और 15 मई तक चलता है। उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों का, जो 15 मई से 15 जुलाई तक चलता है। उसके बाद वर्षा का मौसम, जो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक चलता है। उसके बाद शरद ऋतु आती है, जो 15 सितंबर से 15 नवंबर तक चलती है। और हेमंत ऋतु आती है, जो 15 नवंबर से 15 जनवरी तक चलती है। तो साथियों, इस तरह से जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ऋतुओं में परिवर्तन किया गया है। यहाँ साथियों, हम बसंत ऋतु की बात करेंगे और इस ऋतु में दिन में गर्मी होने के कारण शरीर में जमा कफ पिघल कर निकलने लगता है। इसलिए इस मौसम में कफ के असंतुलन से होने वाले रोग, जैसे कि खांसी, जुकाम, दमा, गले की खराश, टॉन्सिल्स, पाचन शक्ति की कमी, जी मिचलाना, इस प्रकार की समस्याएं बढ़ जाती हैं। साथियों, इसलिए इस मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर साथियों आप लोग इन बातों को ध्यान से समझेंगे और जलवायु मौसम के अनुरूप अपने खाने पीने में परिवर्तन करेंगे तो आप निश्चित जानिए आप शरीर की अनेक समस्याओं से बचे रहेंगे। साथियों, सवाल उठता है कि इस वसंत ऋतु में हम क्या खाएं? तो साथियों, इस मौसम में ताजा, हल्का और आसानी से पचने वाला आपको भोजन करना चाहिए। मूंग है, चना है, जौ की रोटी है, गेहूं अगर हो तो वो पुराना गेहूं हो, चावल है, जौ है, राई है, भीगा हुआ अंकुरित चना है, मक्खन लगी रोटी है, हरी साग सब्जी है, उनका सूप है, सरसों का तेल है। ऐसी वस्तुओं का आपको सेवन करना चाहिए। साथियों, जहां तक सब्जियों की बात है, उसमें आप करेला है, लहसुन है, पालक है, केले के फूल, जिमीकंद, कच्ची मूली, नीम की नई कोपलें, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़ बहेड़ा, आंवला, धान की खील, खस का जल, नींबू आदि इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में मौसमी फलों और शहद का सेवन भी
जरूर करें और पानी अधिक मात्रा में पिएं। साथियों, बसंत ऋतु में सूरज की रोशनी पपीता, सरसों, बेर, अमरूद और कद्दू जैसी पीली चीज़ों पर पड़ने से, जो सूरज की रोशनी इन पीली चीज़ों पर पड़ती है तो इनके पोषक तत्वों में इजाफा हो जाता है। अगर साथियों हम पपीता की बात करें तो इसे खाने से पेट की सफाई होती है। यह शरीर में विटामिन ए की कमी को पूरा करता है, त्वचा व आंखों के रोगों को दूर करता है। जहां तक कद्दू की बात है, यह डायबिटीज और मोटापा कम करने के लिए फायदेमंद है। विटामिन ए से भरपूर है। कद्दू पाचन क्षमता को भी सुधारता है। साथियों, अमरूद व बेर के जो फल हैं, ये फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त कर कब्ज की समस्या को दूर करते हैं। सरसों का साग, इन नई हरी पत्तियों से शरीर को नई ऊर्जा मिलती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जोड़ों का दर्द कम होता है। साथियों, इस मौसम की धूप लेने से दिमाग तेज होता है और नई ऊर्जा मिलती है। फलस्वरूप व्यक्ति निरोगी रहता है। तो साथियों, इस तरह से आप खाने पीने में वस्तुओं का उपयोग करें, लेकिन अब सवाल उठता है कि आप क्या ना खाएं। साथियों, बसंत ऋतु में आप भारी चिकनाई युक्त खट्टी वस्तुएं जिसमें इमली और अमचूर और मीठी चीजों जैसे गुड़ और शक्कर आदि का सेवन आप ना करें। इसके अलावा ठंडी तासीर वाले आहार, उड़द, रबड़ी, मलाई ऐसी भारी आहार लेने से बचना चाहिए। बसंत ऋतु में गरिष्ठ भोजन करने से हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ता है, इसलिए आप गरिष्ठ भोजन ना करें। साथियों, जहां तक दही की बात है तो बसंत ऋतु के मौसम में कफ की समस्या ज्यादा रहती है, इसलिए इस मौसम में दही का सेवन ना करें। इस दौरान हल्दी का प्रयोग अधिक करें, क्योंकि यह कफ को दूर करने का काम करती है। साथ ही तली हुई चीजों, उड़द की दाल, आलू, सिंघाड़ा और खट्टी चीजों से परहेज करें, क्योंकि इनसे खांसी की समस्या हो सकती है। साथियों, बसंत ऋतु में अच्छी पाचन शक्ति बनाए रखने के लिए सोच समझकर अपना भोजन करें। इस मौसम में साथियों ओवर ईटिंग यानी अधिक खाना खाने से बचना चाहिए। जब भूख लगे तभी खाना खाएं। साथियों, आयुर्वेद के अनुसार वसंत ऋतु में मीठा, खट्टा, बहुत ज्यादा नमकीन या तैलीय भोजन, तेल में पकाया हुआ भोजन अधिक मात्रा में जिसमें तेल हो उसको ना करें, क्योंकि इनसे कफ दोष बढ़ने लगता है। साथियों, इस मौसम में आप उड़द की दाल, पूड़ी, कचौड़ी जैसे हैवी फूड आप लेने से बचें। साथियों, इस मौसम में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। वैसे तो दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, लेकिन इस मौसम में विशेष तौर से आप दिन में सोते हैं तो उसका त्याग करें, क्योंकि इससे भी कफ दोष बढ़ने की आशंका होती है। साथियों, अगर आपने हमारी बात ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा और आप अगर खान पान में इस तरह से बदलाव करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आहार और व्यवहार से आप शरीर की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे और आप तमाम समस्याओं से शिकार होने से बचे रहेंगे। साथियों, भोजन भी हमारी औषधि है। इसे अगर आप औषधि की तरह प्रयोग करेंगे तो आप बीमारियों से बचेंगे और आपकी भूख यानी क्षुधा भी शांत होगा। अभी के लिए साथियों बस इतना ही। धन्यवाद।